अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के अंदर जिन गैर मुल्की लोगों का फाइनल एग्जिट वीजा लग जाता है, बहुत बार क्या होता है कि उनका कफील या उनकी कंपनी गुस्से में गैर मुल्की का फाइनल एग्जिट वीजा लगा देते हैं या किसी और वजह से फाइनल एग्जिट वीजा लगा देते हैं। और ये जो गैर मुल्की है वो ये सोचता है कि किसी तरह से मेरा फाइनल एग्जिट वीजा मैं कैंसिल कर दूं और कैंसिल करने के बाद किसी दूसरे कफील के पास में या किसी दूसरी कंपनी में अपना नकल कफाला करा लूं। यानी वो फाइनल एग्जिट वीजा को कैंसिल करना चाहते हैं, वो भी अपने कफील और कंपनी की बिना मर्जी के। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आपको जवाजात में जाना पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक खबर उन लोगों के बारे में आई है जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं, यानी उनके इकामे में जो काम लिखा हुआ है वो नहीं कर रहे हैं बल्कि कोई दूसरा काम वो कर रहे हैं या उनसे कोई दूसरा काम कराया जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से उनके बारे में भी ये खबर आई है। इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारी जरूर जानकारी आई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि गैर मुल्कियों से रिलेटेड सऊदी अरब के अंदर जो भी बड़ी खबर आती है इस चैनल पर हम लेके आते रहते हैं। दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, और काफ़ी गैर मुल्की इसके बारे में सवाल भी करते हैं, तो इसके बारे में आज खबर ही आ चुकी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो कफील है या कंपनी है गुस्से में या किसी और वजह से वो अपने वर्कर का फाइनल एग्जिट वीजा लगा देते हैं, लेकिन जो वर्कर है वो जाना नहीं चाहता, वो मजीद काम करना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका फाइनल एग्जिट वीजा लग जाता है। आज ये खबर इसी के बारे में आई है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए आपका फाइनल एग्जिट वीजा लग चुका है और आप उसको कैंसिल कराना चाहते हैं, तो देखिए कैंसिल कराने की कोई फीस नहीं है। अगर आपका कफील या कंपनी जिसने भी आपका फाइनल एग्जिट वीजा लगाया है, अगर वो एग्री होता है तो वो अपने अफसर अकाउंट से, जो बिजनेस अफसर अकाउंट है उनका, उसको ओपन करके मुश्किल से 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही आपका फाइनल एग्जिट वीजा वो कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने में कोई भी फीस नहीं लगती है। लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है, अगर मान लीजिए फाइनल एग्जिट वीजा को लगे हुए 60 दिन गुजर जाते हैं और आप सऊदी अरब को छोड़ कर नहीं जाते, यानी आपका जो फाइनल एग्जिट वीजा लगा था वो एक्सपायर हो जाता है, तो फिर आपके ऊपर 1000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर मान लीजिए आपका इकामा भी एक्सपायर हो चुका है और उसको एक्सपायर हुए 3 दिन भी गुजर चुके हैं, तो फिर आप जब दोबारा से इकामे को रिन्यूअल करेंगे तो 500 रियाल का और जुर्माना आपके ऊपर लगाया जाएगा। तो इस चीज का आप ख्याल रखें। अगर आपका फाइनल एग्जिट वीजा लग चुका है तो पहले कोशिश करें अपने कफील कंपनी से बात करें उनसे उसको कैंसिल कराने की, और अगर वो एग्री हो जाता है तो वो कैंसिल कर ही देंगे। अगर मान लीजिए लड़ाई झगड़े में या किसी और वजह से उन्होंने आपका फाइनल एग्जिट वीजा लगाया है तो वो उसको यकीनन कैंसिल नहीं करेंगे। तो फिर आपके सामने एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि आज खबर में बताया है मिनिस्ट्री की तरफ से। उन्होंने ये बताया है, अगर आप जो है खुद से अपना फाइनल एग्जिट वीजा को कैंसिल करना चाहते हैं तो फिर आपको लेबर कोर्ट में जाना होगा और वहां पर अपने कफील और कंपनी के खिलाफ में कंप्लेन दर्ज करानी होगी। यानी वहां पर आपको केस दर्ज कराना होगा, और जो भी वजह उसकी रही होगी आपको वो बताना होगा उसमें कि किस वजह से आपके कफील और कंपनी ने आपका फाइनल एग्जिट वीजा लगाया है। अगर मान लीजिए कोर्ट का डिसीजन आपके फेवर में होता है, यानी अगर कोर्ट का फैसला आपके हक में सुनाया जाता है, तो फिर जो आपका फाइनल एग्जिट वीजा लगा हुआ है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, वो भी आपके बिना कफील और कंपनी की मर्जी के। लेकिन आपको जवाजात में जाना होगा और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में लेके जाने होंगे, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अलावा दोस्तों, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है उन गैर मुल्की लोगों के बारे में जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन उनका इकामा जो है उसमें काम कुछ और लिखा हुआ है, कोई दूसरा काम वो कर रहे हैं या उनसे कराया जा रहा है। तो देखिए आखिर ऐसा सऊदी अरब के अंदर क्यों होता है। तो जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जिन पर सऊदी जैसन हो चुकी है, यानी कहीं पर 100% सऊदी जैसन हो गई है, यानी सिर्फ सऊदी शहरी ही वहाँ पर काम करेंगे, गैर मुल्की काम नहीं कर सकता। इसके अलावा कहीं पर किसी काम में 50% हुई है, किसी में 20% हुई है। तो देखिए होता क्या है कि जो भी कफील है या कंपनी है वो अपना पैसा बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि गैर मुल्की को कोई दूसरी वीजा दे देते हैं और उसको बुला लेते हैं उस वीजा पे, और यहाँ पर आने के बाद में कोई दूसरा काम उससे करा लिया जाता है। तो देखिए उसकी एक वजह यह है कि मान लीजिए अगर कोई कंपनी या कफील किसी सऊदी शहरी को रखता है, यानी उस पर जो है सऊदी जैसन हो चुकी है उस काम पर, और उसको सऊदी शहरी को रखना ही होगा, तो उसे कम से कम 5000 रियाल तो सैलरी देनी होगी। हो सकता है इससे भी ज़्यादा सऊदी शहरी ले। लेकिन अगर वो किसी गैर मुल्की को बुलाता है उस काम पर, तो मुश्किल से वो 1500 रियाल में, 2000 में या 2500 रियाल में ही काम कर देगा। तो इसमें कफील और कंपनी क्या करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए जिस काम के लिए बंदे को बुलाना है लेकिन उस पर सऊदी जैसन हो चुकी है, तो उसका वीज़ा तो वो इशू करा ही नहीं सकते, यानी उनको वीज़ा ही नहीं मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, किसी और कैटेगरी में वीज़ा निकलवा लेते हैं
मान लीजिए कोई और कैटेगरी होगी, मान लीजिए लेबर की वीज़ा निकलवा ली या कोई और टेक्नीशियन की वीज़ा निकलवा ली, और उसके बाद में उस वीज़ा पे वो उसी बंदे को बुलाते हैं जो वो काम यहाँ पर आके करेगा। यानी पहले से ही तय हो जाता है कि देखिए हम आपको ये वाली वीज़ा दे रहे हैं और यहाँ पर आपको काम ये वाला मिलेगा। और गैर मुल्की आ जाते हैं क्योंकि उनको तो सैलरी से मतलब होता है। और बहुत बार इसका उल्टा भी हो जाता है कि वहां पर आपसे काम तो कुछ और बताया जाता है, लेकिन जब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आपसे कोई दूसरा काम कराया जाता है। और काफ़ी लोग इसके बारे में कमेंट भी करते हैं कि भाई हमारे कफील ने तो ये काम बताया था या कंपनी ने तो ये बताया था, अब यहाँ पर आने के बाद में मुझे ये काम दिया जा रहा है। देखिए इसकी वजह यही होती है कि जो कफील है कंपनी, वो अपना पैसा बचाना चाहता है, इसी वजह से वो कोई दूसरी वीज़ा निकालता है और जब वर्कर यहाँ पर आ जाता है तो उससे कोई दूसरा काम कराया जाता है। तो मिनिस्ट्री ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है, अगर कोई भी गैर मुल्की इस तरह से काम करता हुआ पकड़ा गया, पहली बात तो यहाँ पर कही गई है जो भी सऊदी शहरी हैं उनसे कही गई है, अगर वो देखते हैं इस तरह से किसी वर्कर को तो तुरंत उनकी कंप्लेन करें, या कोई गैर मुल्की अगर पकड़ा जाएगा तो अब उनके ऊपर भारी जुर्माने लगाए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।